डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन और कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। तो आज अपन सिर्फ 4 चैप्टर्स ही करेंगे। पहले चैप्टर नंबर 2 करेंगे, इसके बाद में चैप्टर नंबर 7 फिर 14 और फिर 15 बाकी का अपन करेंगे कल, ठीक है। तो देखो सुनो, अगर सबसे पहले अपन बात करें चैप्टर नंबर 2 की, किसकी बात करें? अब सबसे पहले ये देखना है कि अब तक अपन ने पढ़ा था नॉलेज के लिए कि क्या चीजें पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे आपको इसके पहले भी एक एक चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक मतलब बताया था कि चैप्टर 2 में जैसे इसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब उस टाइम पे आपको बताया था कि पॉली का मतलब क्या होता है, नोमियल्स का मतलब क्या होता है, फिर इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सब बताया था। और कि इसकी जो पावर होती है, पहले बताया था कि पॉलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए आपको 2 चीजें पता होना चाहिए। एक क्या पता होना चाहिए, वेरिएबल, एक क्या और एक क्या होता है, कांस्टेंट। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जिसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कभी भी चेंज। जैसे 3 जो नंबर्स होते हैं वो कभी भी चेंज होते हैं क्या? तो 3, 4, 5 कोई से भी नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। और नंबर्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका इंग्लिश के जो अल्फाबेट के फर्स्ट लेटर्स होते हैं, आगे के लेटर्स, उससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कांस्टेंट। ए बी सी क्या है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। पाई क्या है अपना, कांस्टेंट है। इसके बाद जो अपना वेरिएबल होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक्स वाई जेड एस यू टी वी जो भी अपन मानते हो होता है। फिर इसके बाद में शॉर्ट में देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स, किसके फॉर्म में? और ये सब अपने को एग्जाम में आने वाला नहीं है कि टर्म्स के फॉर्म में क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ 1 टर्म होती है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। ध्यान से सुनता है क्योंकि इन्हीं सब में से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है, 3 टर्म्स होती है और टर्म्स सेपरेट की जाती है प्लस माइनस से। नहीं तो कोई लिख दे कि 5xy, 2 लोगों से 3 टर्म्स हो गई। ये 3 टर्म्स है क्या? कितने टर्म है? 1 टर्म। टर्म कब आता है, जब उसको सेपरेट करने वाला जो प्लस माइनस वो सेपरेटर का काम करते हैं। अब लिखा मैंने कि 5 + x, तो ये कहलाएगा 2 टर्म, 1 और 2 क्या आ गया, ये बाइनोमियल। अब ये पूरा 1 टर्म मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का साइन सेपरेटर का काम नहीं करेगा, ये आगे वैसे। अब तुमको एक चीज मेन ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल होते हैं उसकी पावर हमेशा एक होल नंबर होती है। कैसी होती है? कभी भी इंटीजर में, इंटीजर का मतलब इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और होल नंबर सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो भी पॉलिनोमियल होता है उसकी पावर हमेशा कैसी होती है, होल नंबर। होल नंबर का मतलब जैसे पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। कभी भी इसकी पावर 1/2 नहीं हो सकती है, कभी भी पॉलिनोमियल की पावर -1 नहीं हो सकती। -1 बोले तो 1/x, 1/x का मतलब क्या होता है, -1। जैसे आपके सामने अगर ऐसा लिख दीजिए कि x + √5 और फिर लिखा है कि √x + 5, तो इसमें से ये पॉलिनोमियल है क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, ना कि कांस्टेंट। कांस्टेंट तो फिक्स है, √5 की वैल्यू तो फिक्स है ना। अब यहाँ वेरिएबल की पावर क्या आ गई, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल अपना नहीं है। या फिर आपको ऐसा आ जाए कि x + 1/x, तो ये भी अपने पॉलिनोमियल नहीं है। फिर बात हुआ थी कि सर फिर क्वाड्रेटिक में ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं, तो बेटा वो इक्वेशन थी, उसमें इक्वल्स टू था। पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू आता है क्या? नहीं आई बात सब। लेकिन कब आता है, जब अपन जीरोस निकालते हैं। तो ये एकदम उसका बेसिक था। और लीनियर मतलब किसी भी पॉलिनोमियल जो वेरिएबल होता है अगर उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है तो क्या होता है, लीनियर होता है ना। और उसके जीरोस, उसके रूट्स, उसके जो अपन रूट्स बोलते हैं वो कितना आता है, 1 आता है। जैसे आपने लिखा कि x + 5 = 7, x की वैल्यू कोई भी एक आएगी ना, उसको जो सेटिस्फाई करेगी वो एक ही रहेगी, ठीक है। और क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2, पूरे की चेक करना है। जैसे कि मान लिखा है कि 5x² + 3x³ + 6x + 7। अब वो क्या कर सकते हो, आगे पीछे भी लिख सकता है। तो सबसे ज्यादा पावर x की कितनी है, 3। ये पावर, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट। ये क्या है तुम्हारा, पावर। तो इसकी पावर कितनी है, 3। तो ये क्या है आपका, इसका मैक्सिमम पावर है।
कोई दिक्कत है? अब जो अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की, तो 2.1 के अंदर सिर्फ आपको पता है सर ग्राफ के फॉर्म में दे रखा है, उसके अंदर बताना है कि एक्स एक्सिस मतलब कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका ऐसा, ये एक्स दिया, ये क्या दिया बार, और ये लाइन दे दी। अब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर दी है? 0। अब आपने को लिखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर दी? 0। अब मान लो अगर कोई इक्वेशन ऐसी आती, ये एक्स को कितनी बार कट कर दिए? 2 टाइम्स। बस वही अपने को लिख के आना। तो एक्सरसाइज 2.1 में तो अपने यही है कि कौन सी लाइन कितनी बार। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज टोटल 5 मार्क्स का है। 3 मार्क्स से क्या है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं। मैथ्स का कॉलम में तो फिक्स होता है कि आज तक ट्रिग्नोमेट्री का ही आया है और उससे ही आएगा, ठीक है। अब जैसे कि बताया कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, इसको लिखने का पैटर्न अपने को आना चाहिए। ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, इसलिए px की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 2.2 की, ठीक है। अब देखो बेटा, तो सुनो, अभी तक बेसिक था और इनमें से भी आपके एक आधे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अब देखो सुनो, अब एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2.2 अपनी पूरी बेस्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। किसके लिए बेस्ड है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पहले वो ध्यान रखना है। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। बस ये अगर ऐसा आ जाए कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो ये कहलाएगी इक्वेशन। और ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, नहीं तो पता चले कि उसको लिख कर इसको लिख कर, ठीक है ना। पॉलिनोमियल में इक्वल टू में 0 नहीं आता है। कब आता है? जब हम जीरोस को निकालते तब आएगा, ठीक है। ये आ गई। अब जो अपने को एक्सरसाइज 2.2 है वो बेस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स निकालने। क्या निकालने? इसके जीरोस। क्या निकालने? इसके जीरोस का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरी इक्वेशन क्या बन जाए? 0। तो अपन वो निकाल सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो बेटा सुनो, इसको पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में क्या आता है? रिलेशन। कोफिशिएंट का मतलब तो पता नहीं कि x² का कोफिशिएंट क्या है? a, x का क्या है? b, कांस्टेंट क्या होता है? c। अब जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पावर कितनी है? 2, तो जीरोस भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो एक जीरो को बोलेंगे अल्फा, एक को क्या बोलेंगे? बीटा। तो पहला वाला ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं पहले कि सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब अगर ये अपन ने लिखा वर्ड्स के फॉर्म में, अब इसको सीधे फॉर्मूले के फॉर्म में कि सम ऑफ जीरोस। सम का मतलब होता है प्लस करना। किसका प्लस करना? जीरोस का। तो बेटा सम ऑफ जीरोस, पहला जीरो क्या है? अल्फा, दूसरा जीरो क्या है? बीटा। दोनों का क्या कर दो? इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या होता है? b। कोफिशिएंट ऑफ x का क्या होता है? a। आएगा समझ? अब ये तुमको क्लास के अंदर बताया था कि ये कैसे आता है। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है अपना, उसको एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव। जो पॉजिटिव लेते हैं उसको अल्फा बोलते हैं, और जब नेगेटिव लेते हैं उसको बीटा। फिर जब दोनों का सम कर तब याद आता है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ फटाफट से अपने को रिवाइज करना है, यही बस। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। आएगा समझ? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। कांस्टेंट टर्म बोले तो c, कोफिशिएंट ऑफ x² बोले तो a। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले जिसपे बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज से तुम्हारा एक क्वेश्चन फिक्स है, एक 2.1 से कितनी बार कट कर रहा है या फिर इससे। ये एक्सरसाइज 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एक सम ऑफ जीरोस पे, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई दिक्कत नहीं आता।
नोट करना है ये? नहीं, ठीक है, साथ में करते जाना है। चलो बेटा, अब इसके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो भी इसी टाइप से आ सकते हैं। जैसे कि पहले आपको सिखाते हैं क्वाड्रेटिक वाले, लिखा x, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम, क्या लिखा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ठीक है। तो पहले ये क्या है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पहले अपन क्या निकालेंगे इसका जीरोस, क्या निकालेंगे इसके फिर इसके रिलेशनशिप को क्या करेंगे अपन वेरीफाई। तो तुमको जब इसके जीरोस निकालते कौन सी मेथड से निकालते, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किससे निकालते, फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या होता है, देखो सुनो, कई बार क्या होता है अपने को कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स आगे पीछे दे सकता है, तो कई क्वेश्चन में ऐसे भी आएगा, ये आ गया। तो सॉल्व पहले क्या करोगे कि पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओगे, कि पहले x की बड़ी पावर वाली टर्म, फिर उससे छोटी, फिर क्या आएगी कांस्टेंट टर्म। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, कौन सा टर्म, का मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ में, तो और इसको रफ में करते हैं, उसी के सामने करना है। कांस्टेंट टर्म क्या -8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ, तो आंसर क्या आ गया -8। अब इस -8 के ऐसे दो फैक्टर्स करने जिसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए -8, और मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आना चाहिए -8। तो ये पता है कि सर 4 2 क्या होता है 8, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। लेकिन मेन चीज ध्यान रखना कि साइन का, यहाँ पे साइन कौन सा चाहिए, तो बड़ी वाली वैल्यू क्या लेंगे क्योंकि जब बड़ी वाली 4 में से 2 जाएगा तब -2 बचेगा, और -4 2 क्या हो जाएगा 8। तो दो वैल्यूज मिल गई, एक -4 और एक क्या मिल गया 2। इसको अपन लिखेंगे कैसे, पहले ये 1x² -4x प्लस 2। बेटा फर्स्ट और लास्ट टर्म तो ऐसी की ऐसी लिखी रहती है, फैक्टराइजेशन से चेंज का होता है मिडिल वाले टर्म, इसलिए अपन इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। अब क्या करना है, ये अपन ने लिखा 2 की जगह, अभी भी अगर इसको सॉल्व कर दे तो आंसर -2 ही आएगा। सिर्फ सॉल्व करने के लिए अपन इसके फैक्टर किए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके दो के अपन बनाएंगे पेयर, 2 2 के ग्रुप्स बनाएंगे ये। अब कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इसमें से x क्या आ रहा है कॉमन। अब क्या बचा, देखो इसके पास में 2x थे, x इंटू 1x, इसके पास में 1x, क्या आ गया कॉमन। अब क्या बचा 1x, एक ही x तो बचा, माइनस क्या बचा 4। ध्यान रखना कि जो आगे साइन होता है उसी को लेते कॉमन, जब प्लस साइन लेते तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज। ये देखिए कैसे, अब जैसे ये लिखा है, ये क्या होता है 4 2 तो 2 इसके पास भी 2 प्लस का 2 ले लिया कॉमन। अब क्या बचा x -4। ये दोनों अगर सेम आ रहे मतलब तभी अपन क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। दोनों सेम आ गए तो इसको फिर से ले लेंगे कॉमन, क्योंकि एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, फिर से क्या आ जाएगा ये कॉमन x -4। अब क्या बचा x प्लस 2। अब अगर इसकी क्या निकालना है अपने को जीरोस, तो एक बार इसको रखेंगे जीरो के इक्वल में, एक बार इसको रखेंगे, फिर लिखेंगे अपन आइदर x -4 = 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और एक बार x + 2 रखेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ये आ गया। तो पहले क्या निकालना था अपने को जीरोस, ये निकाल लिया। आई बस सिर्फ जीरोस निकालने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में, कंपल्सरी नहीं कि उसको वेरीफाई करने को भी आए, 2 मार्क्स में जीरोस निकालने के लिए भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई, क्या करेंगे बेटा इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई में देखो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोई दिक्कत, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का क्या करना है, एक जीरो ये रहा और एक जीरो, 4 प्लस -2, इसको एज इट इज लिखना है। क्या बचेगा अपने 2 बचेगा, 4 में 2 क्या बचेगा 2, बड़ी वाली को इसकी प्लस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x।
अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इसके डिनोमिनेटर में क्वेश्चन मतलब क्या 1 कर लो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 ठीक है कोफिशिएंट ऑफ x बेटा दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर दोनों साइड के यहाँ भी और यहाँ भी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा -2 आई बस में ये हो गया अब क्या करेंगे वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ zeros ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई तो कौन कौन से 4 into -2 इसको एज इट इज लिखना है तो -8 बाय 1 क्या आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पे कोफिशिएंट क्या है 1 दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म क्या है -8 ये वेरीफाई ठीक है एग्जाम में सिर्फ अपने को ये भी आ सकता है कि इसके जीरोस निकालो क्या निकालो इसको zeros ये निकाल दिया अगर वेरीफाई करने को आता है तो ये कर दिया। इसके पूरे 6 क्वेश्चन एज इट इज ऐसी की कोई दिक्कत आता है जैसे मैंने बता दी कि ये वाला है लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जैसे एक क्वेश्चन नंबर 3 में क्या उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ऐसा लिख दिया ये तो पहले क्या करना है स्क्वायर वाले टर्म फिर x वाली फिर क्या है कांस्टेंट अब इसको सॉल्व करेंगे आई बसन में अब इसको अपन क्या करेंगे सॉल्व फिर जैसे मान लो इसके बाद एक क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u ठीक है अब बोलोगे सर इस पे तो सिर्फ 2 ही टर्म है तो 2 टर्म में तो देखो 3 को 4 बनाते ना अपन तो 2 को 3 अब बनाने से कोई फायदा है क्या ना बनेगी वो तो सिर्फ 2 को लेके सॉल्व करना कैसे करेंगे डायरेक्ट ले लो कॉमन 4 क्या आ जाएगा और u आ जाएगा अब क्या बचेगा u प्लस अब एक फैक्टर ये बन गया एक फैक्टर ये बन गया अब एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4 और एक इसको रखेंगे 0 के बराबर तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 फिर इसको वेरीफाई करते हैं ठीक है अब जैसे एक क्वेश्चन ये था t स्क्वायर -15 और अपनी एक्सरसाइज के अंदर ये एग्जांपल के अंदर x स्क्वायर -3 अब यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म ये किसी का स्क्वायर तो होते नहीं है इसमें 15 वगैरह है क्या नहीं है तो क्या करना है देखो बेटा सुनो इस चीज को ध्यान रखना है कि इसका लगा दो रूट और कर दो स्क्वायर ऐसा क्यों क्योंकि देखो सुनो अगर 15 ये पावर नहीं है अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या कर दूंगा पावर में और इस 1/2 का मतलब क्या होता है रूट अब क्या लगा दो a स्क्वायर माइनस तो ये होता है a माइनस बी और ये होता है a प्लस बी फिर एक बार इसको रखना 0 के बराबर एक बार इसी तरीके से ये क्वेश्चन है अपना x स्क्वायर क्या लिख देंगे √3 का आई बस a स्क्वायर माइनस a माइनस बी कोई दिक्कत नहीं आता फिर एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर ये प्लस में आ गया और एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर ये किस में आ गया इसको वेरीफाई भी ऐसे कैसे करना है आई बस वेरीफाई इसको कैसे करोगे ये देखो वेरीफाई कैसे करोगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में अल्फा क्या है तुम्हारा √3 बीटा क्या है 1 इससे क्या हो गई है तो 0/1 तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 थी और b क्या आ रहा है 0 b है b है क्या अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c अपॉन में तो √3 इनटू -√3 c अपॉन में कुछ नहीं मतलब क्या होता है और √3 क्या हो गया 3 ये देखो a की वैल्यू क्या है 1 c की वैल्यू क्या है -3 आई बात समझ ये होगा जो वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन थे उस टाइप के इतने ही क्वेश्चन है आई बात समझ क्वेश्चन फर्स्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया अब इसको घर जाके जब प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा नोट कर लो इसको जिसको नोट करना तो सो ही जाए काम कर क्यों विनायक ये गद्दा लगा है पानी क्यों का बोतल सर ये बोतल
चलो बेटा इधर, अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। बेटा इधर, अरे बहुत सारे हैं। चलो बेटा इधर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को फाइंड करना है विथ द गिवन नंबर एस द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 1/4 और क्या -1। अब बेटा इसके अंदर बोला क्या है कि अपने को सम ऑफ जीरोस भी देके रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देके रखा है। अपने को क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अभी तक क्या किया था? अपने को इक्वेशन देके रखा था, बोला था इसके जीरोस निकालो। अब क्या कर रखा है? इसके जीरोस दे रखा है, बोला है कि इक्वेशन बनाओ। तो कैसे करना है अपने को, इसको देखो सुनो। सबसे पहले कैसे लिखेंगे अपन कि गिवन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ अल्फा प्लस ये क्या है 1/4 ये ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आगे वाला सम ऑफ जीरोस से पीछे वाला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है? C/A होता है, लेकिन दिया क्या है? -1। अब ये आएगा वी नो दैट। क्या आएगा? We know that हम जानते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस होता है क्या होता है? sum of zeros वो क्या होता है? -B/में। A और सम ऑफ जीरोस बेटा क्या दे रखा है? 1/4। मतलब ये इसकी वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है? C/में। और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है? -1। बस हमको यही करना है। अभी तक क्या किया कि गिवन देके रखा सम ऑफ जीरोस और क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो क्या होता है? -B/A। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है? 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C/में। इसकी वैल्यू क्या है? ये। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता। अब कुछ नहीं करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से A, B और C की वैल्यू निकालें। किसके निकालना है? A, B और C। अब देखो, अगर हम निकालते फर्स्ट और सेकंड से A की वैल्यू क्या आ रही है? 4। इससे क्या आ रही है? 1। फिर ये कि क्वेश्चन एक वैल्यू दो, A की 2 वैल्यू, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। है क्या ऐसा पॉसिबल? नहीं। तो अगर A की वैल्यू क्या आ रही है? इससे 4, तो इससे भी क्या आनी चाहिए? 4। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि दो अलग अलग वैल्यू आती है तो अपने को बड़ी वाली वैल्यू लेना है। कौन सी लेना है? बड़ी वाली। तो बड़ी वाली कौन सी? 4। इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपन ले लिया, उसको 4 बनाना पड़ेगा। 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 4 से नीचे तो बन जाएगा A4 बन जाएगा। ठीक है। अब A की वैल्यू क्या आ गई? 4 और B की वैल्यू क्या आ गई? ये माइनस क्या आ जाएगा? -1। ध्यान रखना बेटा इस स्टेप में, क्योंकि अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ B की वैल्यू चाहिए ना कि उस माइनस का, और वो माइनस का आ जाएगा या फिर ऐसा बोले कि माइनस का क्या करते अपन ने? मल्टीप्लाई। तो B की वैल्यू क्या आ गई? -1। और C क्या आ जाएगा बेटा? -4। -4। फिर लिखेंगे वी नो दैट, वी नो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c ये होता है। अब क्या करो, a b और c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है C की -4 ये वाली। कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। ये क्वेश्चन 2.2 के खत्म। आई क्वेश्चन में इन्हीं में से 2 मार्क्स की मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस इन्हीं में से आने। अब इसके अंदर भी देखो कौन कौन से मेन है। इसके अंदर भी ये फर्स्ट वाला है, सेकंड का फर्स्ट है, और सेकंड का सेकंड है, और सेकंड का थर्ड और फिफ्थ है। 4 क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही है। अब बात किसकी आती है, लॉन्ग डिवीजन, जो लास्ट टॉपिक बचा है अपना, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बस वही अपना हट गई। नहीं सर हट गई। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कर चुका है ना बेटा ये? यस सर। ठीक है, तो फिर तुम्हारा 2.2 तो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार नॉलेज के तौर पे इसको रिवाइज कर लेना। यस सर। लॉन्ग डिवीजन मेथड के क्वेश्चन में तुमको एक बता रहा हूँ कि बाई चांस अगर और में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करना है। हाँ, 2 टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बातचीत नहीं होना। जैसे फर्स्ट ये दिया आपने क्वेश्चन, x + 2 x + इक्वल्स टू क्या दिया, 2x² + 3x + 1 ये दिया। अब देखो इसको अपन बोलते हैं डिविडेंड और इसको अपन क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर। अब भले क्वेश्चन कैसा भी हो, हमको सिर्फ डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड करना है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड करना है। x क्या हो गया, ये क्या आ गया, 2x। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2x का मल्टीप्लाई x + 2 के साथ क्या आएगा, 2x²। 2 2 जा 4x। अब बेटा स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला और इसके नीचे ये ऑन सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज होता है ना। सब्ट्रैक्शन करने पे क्या होता है, साइन चेंज। ये अब देखो x, ठीक है, 4 में से 3 कितना बचेगा, 1। बड़ी वैल्यू किसकी है, -3। फिर से क्या करना है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड, ठीक है। तो क्या बचा, -x। इसका हाँ भाई -1x का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, x + x को कैंसिल हो क्या, हाँ सॉरी, इससे क्या हो जाए, x है, क्या आ जाएगा, -1। अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो क्या आएगा, -x -2, -x -2 और सब्ट्रैक्शन साइन प्लस का माइनस का, 2 भी प्लस का 1 प्लस का, क्या आ गया 3। ये क्या अपना डिविडेंड आई। बस ये लॉन्ग डिवीजन मेथड की अपने को सिर्फ मतलब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, अपने को डिवाइड करते जाना। आई बस क्या ये वाला, इसका मल्टीप्लाई होता है इसके साथ में, फिर जो आंसर आता है उसको अपन लिखते हैं उस टाइम, फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे अपन सिंगल डिवीजन करते हैं, जैसे ये 9 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 3 से कर रहे हैं, चलो 2 से कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स में क्या आता है 8 आता है। अब ये माइनस करते तो यहाँ तो सिंगल टर्म होती है, लेकिन जब एक से ज्यादा टर्म होती है तो अंदर सबके साथ क्या होता है, माइनस का मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं आता। अब बेटा देखो एक और क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए, वो क्वेश्चन ये लास्ट है, x + 1 ये क्या आएगा, x³ + 1c। ये इस टाइप क्वेश्चन अगर देखो सुनो क्या है, x + 1 को डिवाइड करना है x³ + 1 से, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना, क्या आ गया अपना x²।
इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 से, तो क्या आ जाएगा x cube plus x square। अब बेटा देखो क्यूब के लिए तो क्या लिखते अपन ने क्यूब, लेकिन स्क्वायर ये क्या Side। अलग से लिखेंगे। प्लस ऑन सब्ट्रैक्शन ऑन साइन चेंज से ये टेंशन। अब देखो पहले ये आएगा x की बड़ी पावर, अब ये आएगा प्लस, फिर से वही करेंगे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से एक x से एक x क्या बचा माइनस x, माइनस x का मल्टीप्लाई इस पूरे के तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहाँ आ जाएगा ऑन सब्ट्रैक्शन। अब ये साइन चेंज किया था ना, अब ये आ जाएगा पहले क्या आ जाएगा बाद में, फिर से इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें क्या आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई साइन कोई दिक्कत नहीं आता सर। ये अपना खत्म हो गया चैप्टर नंबर सेकंड। अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं वो सम ऑफ जीरोस आ सकता है और क्या आ सकता है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर वो ऐसा बोल सकता है कि जैसे मान लो ये इक्वेशन है, अब इसका सम ऑफ जीरो क्या होगा, तो इसका सम ऑफ जीरो क्या होता है बेटा माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है ए क्या है 1, तो आंसर क्या है इसका 2। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव तुम्हारे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता का ना, ठीक है। ये और बाकी जीरोस पे बेस्ड आ सकते हैं, इसकी पावर पे बेस्ड आ सकते हैं। एक बार सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना, और जो एक्सरसाइज तुम्हें 2.3 है तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है अपने को लॉन्ग डिवाइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चेक करना है कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट का फैक्टर है कि कैसे डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके, अगर रिमाइंडर क्या आता है 0 तो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन वो 4 जीरोस वाला आता है, वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में नहीं आ सकता। आई बस तो इसके साथ में चैप्टर नंबर 2 क्या होगा अपना, अब कौन सा करना है चैप्टर नंबर 7 निकालो फटाफट चैप्टर नंबर। अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या इसका नाम तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो सुनो, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपने 9th पे बेस्ड भी आ सकते हैं कि वो पूछ सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में है। ये चैप्टर जो था ये अपना चैप्टर नंबर 7 टोटल 6 मार्क्स का, कितने मार्क्स का 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 कितने हो गए 4, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 2, कितने हो गए 2, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, मतलब इससे भी कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किस पे बेस्ड। देखो सुनो, सबसे पहले पता है कि सर ये x एक्सिस होती है, ये क्या होती है और जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से जो अपन अगर राइट में आते हैं तो क्या मिलता है अपने को पॉजिटिव, प्लस में लेफ्ट में आते तो क्या मिलता है माइनस, इससे अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव। अब क्या होता है जहाँ पे 2 लाइंस मिलती है वहाँ पे एक क्या बनते हैं क्वाड्रेंट्स। जैसे ये 2 लाइंस मिलकर क्या बनाते हैं एक क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं बेटा 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, कैसे x भी प्लस का और y भी, मतलब इन दोनों में अगर कोई भी वैल्यू को रखते हो तो दोनों किस में आएगी प्लस में। तो अगर अपने को दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है और अपने से पूछे कौन से क्वाड्रेंट में, तो अपन क्या बताएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट में x भी प्लस का y भी प्लस का। अब सेकंड में देखो x किसका होगा, हमेशा आगे वाली वैल्यू x की होती, पीछे किसकी होती है y की। अब यहाँ पे ये जो x किसका है और y किसका है प्लस का। नहीं तो तुम इसको ऐसा भी लिखो कि सर ये तो एक तो माइनस का एक प्लस का, बट ऐसा नहीं होता है।
क्या होता है, पहले किसकी वैल्यू आती है बेटा, x की। तो यहाँ पे x किसका माइनस का, y किसका है। अब थर्ड में दोनों किसके, माइनस के। और फोर्थ में किसका, x प्लस का, y माइनस का। कोई दिक्कत ये उस। और x एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सिस। y एक्सिस का क्या होता है, ऑर्डिनेट। और जब x और y दोनों की बात एक साथ करते हैं तब क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि अपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर है। अब क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है सबसे पहले अपन करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। जो अपना गूगल मैप वगैरह होता है ना, वो सब इसी पे बेस्ड होता है। नहीं तो अपन डालते हैं यहाँ से मरी माता, वो एग्जैक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर कर लेता, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स को वेरीफाई करता है, फिर चेक करता है वहां के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पर डिस्टेंस आई बस नहीं। जैसे कि मान लो कि अभी अपन ने देखा था कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब छोड़ो, डायरेक्ट बात करेंगे फॉर्मूले की और क्वेश्चन की, ठीक है। अब जैसे कि अगर अपन बात करें कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो बेटा इसकी कुछ x से डिस्टेंस होगी, कुछ किससे होगी, y से। इसकी कुछ x से डिस्टेंस होगी और कुछ किससे होगी, y से। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। अब अपने को इसके बीच में क्या निकालना है, तो अपन डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं निकाल पाते हैं। पहले देखो सुनो, ये x1 है, क्या ये अपना x1, और बेटा ये अपना x2 है, ठीक है। ये अपना क्या है, y1 है, और ये क्या है, y2। तो डायरेक्ट अपन यहाँ से निकाल पाएंगे क्या, नहीं। तो पहले अपने को क्या करना है, ये निकालने के लिए ये एक ट्रायंगल बनता है, क्या बनता है, एक ट्रायंगल। तो पहले हमको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये सिर्फ यहाँ से लेके ये कैसे निकालेंगे, पहले x2 में से x1 को क्या करेंगे, माइनस, तो ये आएगा तुम्हारा। तो इसको क्या बोलेंगे, x2 माइनस। जब इतनी सी निकालनी है तो इसमें से क्या करेंगे, y2 में से, पहले ओरिजिन से, हर बात कहां से होगी, ओरिजिन से, मूल बिंदु से, क्योंकि अपन चलना में से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहले y2 तक जाएंगे, फिर यहाँ से, तो y2 में से y1 को क्या कर देंगे, माइनस का हो जाएगा ये क्या होगा, y2 माइनस, फिर ये क्या है, एक राइट एंगल, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। क्या होता है, मान लो ये एबीसी है, क्या ये एबीसी है, तो कैसे लगेगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC पता है कि अपने को, नहीं, AB पता है कि अपने को, ये रहा y2 माइनस y1, ठीक है, का होल स्क्वायर। BC पता है कि अपने को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर तो क्या लग जाएगा, ये क्या अपना। अब इसको आगे लिखते हैं, ये इसको पीछे लिखते हैं। चाहे तो इसको लिख दो आगे, इसको लिख दो पीछे। अब बात देखिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपना, ऐसा जैसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये लिखो, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का, कोई दिक्कत नहीं, सेम। अरे जैसे 1 पहले लिख दिया 2 बाद में लिखा, ये 2 पहले लिख दिया 1, दोनों सही। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले क्या करना है, एकदम फॉर्मूला फिट बैठना चाहिए बेटा। अगर फॉर्मूला गलत किया मतलब क्वेश्चन कहीं से कहीं सही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, पहले होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, कोई दिक्कत आता। अब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे इससे। अब कोई से भी दो पॉइंट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही अपने को देके रखा है, क्या दिया, 2,3, जैसे ये दिया 2,3, 4, ठीक है बेटा। अब इधर देखो, ये क्या है तुम्हारा पहला वाला, क्या कहलाएगा बेटा, ये x1, x ये क्या कहलाएगा, y1, ये कहलाएगा x2, ये कहलाएगा y2। कोई दिक्कत नहीं आता। अब फॉर्मूले में क्या करते हैं, इसको पुट कर दो, कैसे, x1 माइनस x2, ये कितना है 2 माइनस 4 का, ठीक है, फिर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना बचेगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कितना हो गया 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, दो बार अंदर तो एक बार 2√2 यूनिट लगाना मत भूलना, 2√2 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस या तो मीटर में होगी या किलोमीटर में होगी। आई बस वो अपने को दिया है, क्या आ जाएगा यूनिट। और एग्जाम में तुमको ऐसे नहीं करना है, एरो ऐसे लिखोगी, x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 4 है, या फिर
ऐसा लिखना x1 Y1 x2 Y2 और लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्टेंस, फॉर्मूला फिर ऐसे लिखना डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यू पुट करना है, फिर आएगी। आई बस ये तो डायरेक्ट करते जाओ। आई बस तो जो तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो किस पे बेस्ड है? डिस्टेंस फॉर्मूला, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। कौन सी एक्सरसाइज? फर्स्ट एक्सरसाइज। आई बात समझ? अब बेटा सुनो, दो चीजें, एक होती है एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस प्लेन कोऑर्डिनेट में डिफरेंस होता है। सिर्फ अगर अकेले एक्सिस की बात करते हैं, मैं अकेला सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? X एक्सिस अकेला। अगर एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट की बात करूंगा तो एक्स एक्सिस में एक्स होता है Y0 और वाई क्या होता है? Zero। होता है क्या वाई? नहीं अगर मैं एक्स में कहीं भी पहुंच जाऊं तो सिर्फ एक्स ही मिलेगा, वाई क्या मिलेगा? 0 और वाई में कहीं भी मिलो जाओ तो क्या मिलेगा? एक्स 0 और Y वाई। बनेगा। आई बस। लेकिन एक और फॉर्मूला आता है कि अगर डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने बोलते, कहां से निकाल दें? तो बेटा ओरिजिन से मतलब एक पॉइंट तो 0 कॉमा क्या हो गया? 0 और दूसरा पॉइंट क्या आ गया? मतलब एक्स वाई हो गया। तो अगर ओरिजिन से निकालने का बोले तो वो होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस Y2 डिस्टेंस फॉर्मूला अपन इस पे लगा देंगे। आई बस में दो मार्क्स के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क्स पे जो मेन क्वेश्चन है वो डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो मेन माने जाएंगे, और ये और में भी आ सकते हैं। तो अपने को एक चीजें सॉल्व करते हुए चलना है, मिड पॉइंट से भी आएंगे। ये आया कि नहीं आया? अब जैसे देखो 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर तीनों में क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और ये जो बोलते हैं ना, ये जाके सिर्फ तुमको घर पे जाके इतने इतने क्वेश्चंस ही सॉल्व कर लिया तो अपना काम हो जाएगा। आई बस समझ में? अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है? 0,0 से लेके 36,15 तक की डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्या है? x1, ये क्या है? ये क्या है? x2, ये क्या है? लगा देंगे फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो अपना थर्ड है उसके अंदर बोला है डिटरमाइन द पॉइंट्स। फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके अंदर लिखा है डिटरमाइन द पॉइंट्स। देखो 3 पॉइंट्स अपने को देके रखे, कौन कौन से दिए? 1,5 और क्या दिया? 2,3 और -2 का -11। बोला आर कोलिनियर। आर कोलिनियर का मतलब क्या होता है? तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में का, तीनों पॉइंट्स। अब जैसे मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? कोलिनियर। अब देखो कि कोलिनियर की कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। मान लो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये क्या है? सी पॉइंट है। अब बोला तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है, इसका मतलब तुम अगर एबी की डिस्टेंस प्लस बीसी की डिस्टेंस ऐड करते तो वो किसकी इक्वल आएगी? एसी की डिस्टेंस। ये होगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर जो एबी की है ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों क्या हो? इक्वल। एबी प्लस एबी क्या आ जाएगा? एसी। एबी प्लस एबी मतलब क्या आएगा? 2ab। 2ab बराबर क्या हो सकता है? 2ac। या फिर 2bc बराबर क्या हो सकता है? ac। ये तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन है मतलब क्या है? वो कोलिनियर। और अगर इसको वेरीफाई नहीं करना है मतलब कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर तो तुम तो क्या करना है, जैसे 3 पॉइंट अपने को दिए तो पहले निकाली इसकी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, फिर निकाली इन दोनों के, दो आ गई, फिर निकाली इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। 3 डिस्टेंस। अब 3 में से एक क्या होगी? बड़ी, सबसे बड़ी होगी। तो जो सबसे बड़ी है वो बाकी की जो 2 हैं उनके सम के बराबर आना चाहिए। अगर आ रही है तो क्या है? कोलिनियर। नहीं आ रही है तो नहीं। क्वेश्चन नंबर जो अपना फोर्थ है ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है। बोला है चेक वेदर, कि चेक करो तीनों पॉइंट वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है? कोने। किसके कोने? आइसोसेलेस ट्रायंगल के। आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा इधर देखो सुनो,
ये दिया अपने को। अब जैसे पहले नाम बताना ए बी और सी और लाइन से ही उसको लिखना। जैसे फर्स्ट कौन सा दे रखा है 5 -2, सेकंड कौन सा दे रखा है 2, और थर्ड कौन सा दे रखा है -2, 7, -2 ये दिया। अब पहले निकालना ए बी की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस निकाल सकते हो ना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 वो इसके लिए रहेगा। अब जब BC की निकालोगे डिस्टेंस तो अब ये बनेगा x1 y1 x2 y2 क्या निकालोगे डिस्टेंस, फिर निकालोगे AC की। तो कोई भी दो डिस्टेंस क्या आ गई बराबर, तो क्या कहलाएगा आइसोसेलेस। और नहीं आई बराबर मतलब क्या है नहीं आई बात सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला है नेम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताने की कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। जैसे क्वाड्रिलेटरल का देखो अब बेटा इधर क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है 4 साइड्स क्या होती है 4 साइड्स। अब देखो सुनो अपने को 4 वर्टाइसेस दे रखी है। तो पहले तो सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखना कि पहले डायग्राम बनाना और लाइन से नेमिंग करना A B C D, ऐसा नहीं A B फिर यहाँ C D, फिर लाइन से उसकी वर्टाइसेस को रखना। क्या रखोगे उसकी वर्टाइसेस फिर चारों की निकालोगे डिस्टेंस। अगर चारों डिस्टेंस बराबर है तो क्या कहलाएगा स्क्वायर। अगर आमने सामने वाली बराबर है तो रेक्टेंगल। इस टाइप से अपने को बताना, सर एक भी बराबर ठीक है। और अगर एक भी बराबर नहीं ऐसे कैसे हो सकता है ये ना एक तो फिर वो सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। मैं बोला नो पढ़ देता नो क्वाड्रिलेटरल Quadrilateral जब इक्वल ये मतलब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है आगे कोई ना कोई कंडीशन तो होती है। जैसे पहले ले लो ग्राम होता है अपना, उसकी क्या होती है 2 अपोजिट साइड क्या होती है दोनों पेयर्स क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। जैसे ये हो गया एक होता है अपना ट्रेपेजियम जिसका एक पेयर क्या होता है पैरेलल होता है। कोई सा भी एक पेयर मान ले कि तेरा ये अपना क्या अपना पैरेलल है तो ये क्या हो गया ट्रेपेजियम इस टाइप से, ठीक है। डायगोनल भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। इनके डायगोनल्स भी निकालनी पड़ेगी। ये जैसे A से लेके C तक डायगोनल, B से लेके D तक डायगोनल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट 2 करने 7 और 8। 7th वाले के अंदर बोला कि इसको पहले ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में बोला कि अगर इक्वेशन बनाने आगे मतलब क्वेश्चन आ जाएगा। बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट कहाँ पे एक्स एक्सिस पे। अपने को तो ये पता है किस तरह अगर एक्स एक्सिस पे है किस पे एक्स होगा और वाई क्या होगा 0। अगर वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर बोलते हैं कार्टेशियन बोलते हैं मतलब एक्स भी वाई भी। अब बोले ओनली ऑन एक्स एक्सिस एक्स अक्ष पर एक्स होगा लेकिन वाई क्या होगा 0। ऑन पॉइंट एक्स द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, मतलब एक्स एक्सिस से ये दो पॉइंट कैसी डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस पे। कौन कौन सा पॉइंट 2, -5 और -2, 9 मतलब एक्स एक्सिस से मान लो तुमने एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा x, 0। इसका नाम दिया p, इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल, मतलब जो p से लेके a तक की डिस्टेंस होगी वही किसकी होगी p से लेके बी तक की तो पहले हम बोलेंगे सिंस this point and this point are equidistant from x, 0 therefore जो p से लेके a तक की होगी वही क्या होगी p से लेके बी तक फिर बेटा p से लेके a में क्या लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर किसमें लगाएंगे p से लेके अब p से लेके a तक में x2 - x1 मतलब x -2 का y2 माइनस आई बस फिर ये निकालेंगे x माइनस 0 -9 का अब सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया x -2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा 5 सॉरी प्लस क्या होगा 5 बेटा ये अपने मिस्टेक सही तो है। प्लस 5 पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू में
x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -9 -9 का स्क्वायर। अब कर दो ऑन स्क्वायरिंग, बोथ साइड ये लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट कर दे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट। कैंसिल अब x माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर 80। बस अब देखो a माइनस b का होल स्क्वायर बेटा ये होता है a माइनस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये a है, ये क्या है b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, a प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा ये प्लस के यहाँ आके माइनस का आई बात समझ में पक्का ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि अगर यहाँ माइनस के यहाँ प्लस का तो भी कैंसिल करो, ये माइनस का तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का, अभी प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा कैंसिल। 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल अब देखो 2 2 से कितना हो गया, -4x अभी 2 2 से कितना हो गया 4x। अब कैंसिल हो जाएगा क्या ये, नहीं क्योंकि एक दोनों देखो सुनो, अगर इक्वल्स टू के इधर दोनों सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, अगर अपोजिट साइन तो कैंसिल होगा क्या नहीं होगा। अब देखो सुनो x वाली एक तरफ जैसे कि 25 है, ये 81 प्लस का यहाँ आके, माइनस का अब ये माइनस का 4x यहाँ आके 4x क्या होगा 8x। अब इसमें से ये क्या बचेगा 56 इसका माइनस का, अब 8 मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड 8 7 जा तो x कितना आ गया क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब जो अपना लास्ट क्वेश्चन है 8th वाला, उसके अंदर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, किसकी वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 और 10, y इज 10 यूनिट। बेटा इधर देखो, अब जो लास्ट क्वेश्चन अपना इसके अंदर बोला है कि P पॉइंट दे रखा है 2, -3, Q पॉइंट दे के रखा है 10, y। अभी तक क्या करते थे अपन डिस्टेंस निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या रखा है डिस्टेंस दे के रखा है, कितना दे के रखा है डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखा है, बोला y निकालो, क्या निकालो तो फॉर्मूला तो वही लगना है PQ बराबर क्या आएगा, पहले लिखना ये क्या है x1, ये क्या है y1 एग्जाम में भी x2, ये क्या है y2, तो बेटा x1 ये फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर PQ की वैल्यू क्या है 10, x1 कितना है 2, x2 कितना है 10, y1 कितना है -3 और y2 कितना है, अब ये हो गया 10, फिर क्या होगा ये -8 का स्क्वायर -3 माइनस y का, अब यहाँ से स्क्वायर यहाँ से रूट हटाना तो क्या करेंगे ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल। अब क्या आ गई है 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100, 8 का स्क्वायर 64। अब बेटा ये दोनों माइनस किए तो क्या आ जाएगा, माइनस ले लेंगे कॉमन, लगा देंगे उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो सीधे सीधे लगा दो, या फिर अगर लगाना तो ये देखो क्या बोल रहा हूँ माइनस क्या ले लेंगे अपन कॉमन, और माइनस का भी तो स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो कुल मिला के ये लगा दो 3 प्लस y का, ये प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा 36, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करने क्या आ जाएगी y के 2 मतलब पूरे कॉन्सेप्ट जो तुमको बताया किस पे बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है, कोई दिक्कत है क्या था। पहले क्वेश्चन पे डिस्टेंस फॉर्मूला था, सेकंड पे भी डिस्टेंस था, थर्ड के अंदर चेक करना था कोलिनियर है कि नहीं है तो उसकी कंडीशन बता दी थी, फोर्थ क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है कि नहीं है वो अपन ने बता दिया था, फिर सिक्स्थ में अपने को क्वाड्रिलेटरल्स के वर्टाइसेस दिए थे, उससे बताना था कि कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है। 7 के अंदर x एक्सिस से 2 डिस्टेंस दी थी तो अपने को x निकालना था, और 8th वाले पे अपने को डिस्टेंस दे रखी थी और वैल्यू पूछी थी, सब बता दिए।
अब देखो इसके अंदर तुमको एग्जांपल नंबर कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है? एग्जांपल नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 2, 4th और 2nd, ये दोनों क्वेश्चन करना है और बाकी इसके 5th को छोड़ के 8वां क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। सब बता दिए, मतलब सॉल्व करना है। आई बात समझ में? चलो बेटा इधर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना सेक्शन फॉर्मूला। क्या है अपना? सेक्शन फॉर्मूला। अब ये जो सेक्शन फॉर्मूला होता है तो अगर कोई भी लाइन किस सेक्शन में मतलब किस रेशियो में डिवाइड हो रही है उसको बताने के लिए किसका यूज होता है? सेक्शन फॉर्मूला। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक तो ये लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट से x1, y1 स्टार्टिंग और ये खत्म का और ये x2, y2, ये क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स। अब मान लो ये लाइन यहाँ से डिवाइड हो रही है, ठीक है, और इसके डिवाइड होने का रेशियो होएगा m1 m2। क्या है बेटा? m1 m2। कोई दिक्कत? अब बोला है कि बताओ ये किस कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ जहां से डिवाइड हो रही है। बेटा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये अपनी एक स्केल है 100 सेंटीमीटर, कितने की है? 100। अब मान लो किसी ने बोला कि इसका एक टुकड़ा है 20 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर, कितने का? और एक टुकड़ा इसका 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक 30 का है, एक 70 का है, अगर डिवाइड करो तो क्या आ गया? 3:7, मतलब रेशियो क्या आ गया? 3:7। तो बोला कि बताओ किस पॉइंट से ये टूट रही है, किस जगह से ये टूट रही है, अपने को वो बताना है। मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये x1 y1 स्टार्टिंग पॉइंट होता है, x2 y2 क्या होता है? एंडिंग पॉइंट होता है, m1 m2 क्या होता है? रेशियो। क्या होता है? जैसे 3:7 क्या इसका रेशियो, रेशियो मतलब फिक्स। और फिर अपने को उसकी मदद से क्या निकालना पड़ता है? कोऑर्डिनेट्स। कई क्वेश्चन में ऐसा भी करेगा कि तुमको कोऑर्डिनेट्स भी दे देगा और ये एंडिंग स्टार्टिंग की भी दे देगा और रेशियो पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? कभी भी अगर रेशियो तुमसे पूछे कि व्हाट रेशियो, तो रेशियो को मानना λ:1 या फिर मानना k:1। आई बस अगर रेशियो पूछता है तो ये मानना है, या तो λ:1 या तो k:2। अब जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो अपना क्या होता है? सबसे पहले x के लिए, किसके लिए? x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे सब पता है अपने को, सर m1 क्या है, m2 क्या है, ये x1 क्या है, x2 क्या है, m1 क्या है, m2 सब। आई बस क्या निकालना है? x निकालना है। अब अगर मान लो x दे दिया, x1 दे दिया, x2 दे दिया, बोला m1 m2 निकालो, m1 m2 को क्या मानोगे? λ:1। कोई दिक्कत नहीं आता। ये x के लिए था, सेम टू सेम किसके लिए? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसकी एक होती कोरोलरी, मतलब उपक्रमण। अगर जैसे बोला है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपन मिड पॉइंट से तोड़ रहे हैं, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मध्य बिंदु से। अब मान लो ये अगर 100 सेंटीमीटर की है, मिड पॉइंट मतलब 50 की 50 की, तो इसका रेशियो क्या आएगा? क्या आएगा? तो 1:1 मतलब m1 भी 1 और m2 भी। तब तुम कुछ सोचो सर अगर m1 भी 1 है और सर m2 भी क्या है? 1 है, अपॉन में 1 प्लस 1, तो x2 प्लस x1 अपॉन में 2 हो जाएगा। या फिर ये लिख दो x1 प्लस x2 बाय 2 मिड पॉइंट। और अपन मिड पॉइंट ऐसे ही निकालते हैं बेटा, जैसे कि मान लो मैंने एक लिखा ये कि ये 7 से लेके मान लो ये 14 तक है, ठीक है, या ऐसे बोलते हैं कि 8 से लेके 20 तक, कहाँ तक ये? अब मतलब इसका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जिससे इस तरफ की डिस्टेंस इस तरफ की डिस्टेंस दोनों क्या हो? बराबर। तो कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, दोनों क्या करेंगे? प्लस, और 2 से क्या कर देंगे? तो 20 प्लस ये 28 डिवाइडेड बाय 2 तो 14। बेटा 14 से भी ये 6 डिस्टेंस पे और यहाँ से भी 6 डिस्टेंस। आई बस, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये तो सेक्शन फॉर्मूला।
और ये था क्या था अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x1 प्लस x2/2, y के लिए y1 प्लस y2/2, कोई दिक्कत नहीं आता, इसी पे बेस्ड है। और अगर रेशो पूछता है तो रेशो k:1 मान लो या λ:1 आई बस। अब ये होते तो दो हैं, एक इंटरनली भी होते हैं और एक एक्सटर्नली भी होते हैं। इंटरनली कैसे होते हैं, जैसे कि मान लो इसी लाइन को अपन ने तोड़ा है तो क्या होगा इंटरनल डिवीजन। अब मान लो ये लाइन है, एक दूसरी लाइन आ गई इससे बड़ी, अब ये भी तो इसको कहीं ना कहीं तोड़ रही है, तो ये कैसा हो जाएगा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में क्या होता है सिर्फ अब प्लस की जगह क्या आ जाता है, बाकी वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। ये फॉर्मूला होता है 7.2 के लिए। अब इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस देखते हैं। मेन क्या होते हैं फॉर्मूले कि बेटा एक एक चैप्टर के एग्जाम के एंड में तुमको क्या करना है कि क्वेश्चन नहीं देखना है, एक 3-4 पेज के फर्रे बनाओ। फर्रे मतलब चिट नहीं होता है, मतलब 2-4 पेज लो। जैसे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। सेकंड चैप्टर से फॉर्मूले या कोई चीज नहीं आ रही उसको लिखो। तो जब एग्जाम हॉल के जब लास्ट भी पढ़ो ना तो क्वेश्चंस की मेन फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले में अटक गए तो क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता। तो मेन क्या होता है मैथ्स के अंदर, और अगर फॉर्मूला आता है और वैल्यू पता है कहाँ से दे रखी है, थोड़ा सा लगा ले दिमाग तो समझ पर ले जाएंगे। मैथ्स बोलते टफ, सबसे इजी पेपर मैथ्स का होता है। अगर फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पता है, पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मेन क्या होता है कॉन्सेप्ट। अगर बोलोगे क्वेश्चन के हिसाब से तो मैथ्स बहुत बड़ा है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैथ्स बहुत छोटा है। सबसे छोटा मैथ्स ही है। अगर एक चैप्टर में 5 कॉन्सेप्ट भी हैं, 5 कॉन्सेप्ट तो ले दे के पूरे 15 चैप्टर हैं, 75 कॉन्सेप्ट हो गए, इतने में खत्म। अभी सेकेंड चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट थे, सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट थे, खत्म चैप्टर। इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट है, एक डिस्टेंस, एक सेक्शन और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, खत्म। लेकिन चीजों को तुमको डीप में कैसे किया, अगर एक्सिस से बोले तो क्या करना है, ठीक है ना, अगर ओरिजिन से बोले तो क्या करना है, ये चीजें होती है, कोई दिक्कत नहीं आता। ये था अपना फॉर्मूला। अब इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको फटाफट समझेंगे। इससे भी बेटा 2 मार्क्स की क्वेश्चन आने, 2 मार्क्स की तो बता दे। अब जैसे फर्स्ट वाले एक टाइप के तुमको क्वेश्चन बता रहे हैं हम। फर्स्ट वाला देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है एक्स भी और वाई भी, विच डिवाइड द ज्वाइनिंग, विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, ज्वाइन किस किस को कर रहे हैं ज्वाइन, -1,7 एंड 4,-3, -1,7 और 4,-3 को क्या कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है ज्वाइन कर रहा है। क्या निकालना है कि जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये लाइन इससे ज्वाइन हो रही, जो इसको डिवाइड कर रहा है उसकी क्या निकालना है कोऑर्डिनेट्स इन द रेशियो 2:3। किस रेशियो में कर रहा है 2:3, मतलब क्या निकाले इसकी कोऑर्डिनेट्स x और तुमको पता है कि सर ये क्या होता है x1, ये क्या होता है, ये क्या होता है x, ये क्या होता है, ये m1 और ये m2, निकालने क्या है फॉर्मूला पता है, वैल्यू मेरा कर दो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो m1 क्या है बेटा 2, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में लिखना है कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, m1 और m2, ये लिखना है ये। अब क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। m1 क्या है तुम्हारा 2, x2 क्या है 4 प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या -1, कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर क्या आ जाएगा m1 x2, m1 कितना है 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया 5, x की वैल्यू क्या आ गई। अब अगर x आ गया फिर y भी निकालो, ऐसा नहीं कहीं पुट करने का ऑप्शन नहीं इसमें,
पुट कर दो y आ जाएगा, ये कोई एलिमिनेशन x आ गया ना। अब y के लिए लगा फॉर्मूला y निकाल दो, खत्म सेक्शन। कोई दिक्कत है तो यही तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर इसी में बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, किसकी बात करें बेटा? सेकंड के अंदर बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ट्राइसेक्शन लाइन सेगमेंट जॉइंस 4, -1 4, -1 और क्या आता है -2, -3। अब बेटा देखो ये लाइन है अपनी, ठीक है, बोल रहा है ये ट्राइसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अब 3 पार्ट्स करना है, एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट और 3 पार्ट। अरे ये एक पार्ट 2 पार्ट हो रही है, ट्राइसेक्शन मतलब तीनों इक्वल पार्ट्स में। मान लो अगर ये 50 ये 50 ये भी कितना होगा? कट करोगे 1:1 तो मतलब इस ये जो लाइन है ये भी 1 की, ये भी 1 की, ये भी। अब तुमको ये पॉइंट भी निकालना है और ये पॉइंट भी निकालना है। अब ये x1 y1 x2 y2 दे रहा है। अब चेंज किस में आएगा? m1 m2 किस में आएगा? m1 m2। जब इस पॉइंट के निकालेंगे अपन, एक को p नाम दे, एक को क्या नाम दे? q। अब जब p के लिए निकालेंगे तो ये सिर्फ कितना सा है? 1। लेकिन पूरी लाइन के लिए बात करें तब q का कोई काम नहीं था, तब ये कितना है? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो अगर जब p निकालेंगे तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा बाकी x1 y1 x2 y2। जब q निकालेंगे तो अब ये कितना हो गया? 2। ये क्या हो जाएगा? आई बस ट्राइसेक्शन की जगह ऐसा की ऐसा क्वेश्चन नंबर आपका 9 है जिसके 4 पार्ट्स कर दिए, 3 की जगह कितने कर दिए? तो अगर पहला निकालेंगे तो क्या आएगा? 1:3 1:3, दूसरा 1:1 मिड पॉइंट और तीसरा 3:1 खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? अब अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से तो फर्स्ट था और क्वेश्चन नंबर 4 थे। इसके अलावा 4th के अलावा आपका 5th भी है और 5th और 8th, बस ये 3 क्वेश्चंस। देखो नहीं, फर्स्ट बताया, फर्स्ट है, 4th है, 5th है, 7th और 8th, बस इतने क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये हो गए। अब देखो 5th क्वेश्चन। अब देखो तुम्हारा 5th क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4th। कौन कौन सा टिक किया अभी? फर्स्ट, 4th, 5th, 7th और 8th, सिर्फ 5 क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट हो गया। 4th देखो, 4th के अंदर बोला क्या है? फाइंड द रेशो। पहली बोल देखो क्या बोला है? रेशो। तो रेशो के लिए क्या मानेंगे? λ/1। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब जो लाइन सेगमेंट है वो कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन करके बन रही है? -3, 10 और 6, -8। अब अपने को इसमें निकालना है क्या है? रेशो। क्या निकालना है? फर्स्ट ही बोला फाइंड द रेशो, तो रेशो को क्या मानेंगे? λ/1 इन विच द लाइन सेगमेंट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब जो लाइन है वो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके क्या हो रही है? बन रही है। इज डिवाइडेड बाय -1,6, मतलब जिससे डिवाइड करी उसकी कोऑर्डिनेट्स -1,6 दिया अपने को। अब ये क्या होगा आपका? x1, ये क्या होगा? y1, ये x2 और ये क्या होगा? अब ये होगा m1 और ये होगा और ये x और अब इस पे x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब बेटा x क्या दे रखा है? x क्या दे रखा है? m1 लैम्डा, ठीक है, x2 6, m2 1, x1 m1 प्लस m2, ये डिवाइड का यहाँ के 6 लैम्डा -3।
-1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्डा माइनस माइनस 1 सब क्या कर दो अलग अलग कर दो। ये माइनस का लैम्डा यहाँ आके प्लस का और ये अपने माइनस का 3 यहाँ आके प्लस का -1 प्लस 3 6 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा 2 = 7 लैम्डा। ये मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड 7/2 तो 7:2 हो जाएगा। यस सर आई बात समझ में? यस सर यही आंसर चेक करो प्ले चेक कर बेटा पता है ठीक है क्या? अरे अन्ना ये 2 यहाँ है ना ये 7 मल्टीप्लाई किया आएगा डिवाइड में यस सर 2:7 ठीक है बेटा नोट कर लिया ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है आपको? 5th क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर बोला फाइंड द रेशो। इसके अंदर भी क्या निकालना है बेटा? रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। एक लाइन जो ए और बी से मिलके बनी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, -5 1, बी के क्या है? -4, इससे मिलके बनी है लाइन इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इसको डिवाइड कौन कर रहा है? एक्स एक्स एक्सिस मतलब एक्स होगा और वाई क्या होगा? 0। रेशो पता है? लैम्डा इज 2 रेशो निकालना है। एक्स एक्सिस मतलब एक्स होगा वाई क्या होगा? 0। अब कॉमन सेंस लगाओगी इस पे कौन सा लगा फॉर्मूला? y वाला। कौन सा लगा है? y वाला। तुम अगर x वाला लगाते हो तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस अब यहाँ ना तुमको x पता है ना m1 पता है ना m2 पता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में x पता था अब यहाँ पता है क्या? तो कौन सा लगाएंगे? y। क्यों लगाएंगे? y की वैल्यू क्योंकि सर y की वैल्यू पता है कितनी है? 0। क्या है? बस इसके अंदर मेन यही था y की वैल्यू क्या रख दोगे? 0 फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा m1। कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। अब इसके बाद में फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने? ए के। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। जहां पे ए बी क्या है? सर्कल का डायमीटर। वो सेंटर इज जिसके सेंटर दे रखे हैं। देखो बेटा सुनो एक सर्कल है उसका डायमीटर क्या है तुम्हारा? ए जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए क्या दिए? क्या दिए हैं? 2, -3 और बी के क्या है? 1, 4 1, हम निकालना है किसके? ए के तो ये होंगे x1, y1। अब बेटा जो सेंटर होता है वो दोनों से क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो क्या लगा देंगे हम इस पे? मिड पॉइंट। क्या लगा देंगे? मिड पॉइंट। आई बस क्योंकि दोनों से क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे। तो मिड पॉइंट में क्या होता है? x = x1 + x2/2 y = y1 + y2/2। अब देखो x मतलब सेंटर होता है ये x कितना है? 2 x1 कितना है? नहीं पता। और ये क्या है? x2 y2। अब ये डिवाइड का यहाँ आके 2 * 4 अब ये 1 प्लस का यहाँ आके x1 के लिए कितनी आ गई? इसी तरीके से क्या निकालेंगे अपन? y। कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। y कैसा है? y क्या है? माइनस y1 कितना है? y1 नहीं पता। y2 कितना है? 4 यहाँ देखता है -6 प्लस का यहाँ आके y1 कितना आ गया? -10। कोई दिक्कत नहीं आता? अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर बेटा इधर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 8 के अंदर बोला है ए एंड बी आर। ए भी दे रखा है और भी दे रखा है। ए क्या है? -2 बी क्या है? 2, 2, -4 ये दे रखा है। यस सर। अब क्या बोला है?
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं? P के। सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 AB। ये दिया है। और बोला है कि एंड P लाइज ऑन अलाइन सेगमेंट AB। ये A ये क्या है? AB में क्या लाई करता है? P। बोला है P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। मतलब क्या फाइंड करो? X और Y। अब रेशियो तो दिया ही नहीं, तो देखो ये मल्टीप्लाई का, लेकिन ये कंडीशन दी है, ये मल्टीप्लाई का यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड। अब देखो AB कितना है? 7। A से लेके B तक पूरा कितना है? 7। और AP कितना है? 3। अब देखो टोटल कितना है? 7। ये कितना है? 3। ये कितना होगा? 4। तो रेशियो क्या होगा? आई बस ये M1 M2, ये X1 Y1 X2 Y2 X और Y निकालना। कोई दिक्कत है तक? इसके साथ में 7.2 क्या हो गई? अब लास्ट एक्सरसाइज क्या बची? 7.3, जिसके अंदर अपने को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो सुनो बेटा, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल तो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे ना बेस दे रखा है ना हाइट दे रखी है। यहाँ पे क्या दे रखी है? इसके कोऑर्डिनेट्स। क्या दे रखी है बेटा? कोऑर्डिनेट्स। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है बेटा, इधर इस पे एक चीज ध्यान रखना कि लाइन से चलना है। जैसे ये X1 Y1, Y2 X3 Y3, ये तीन अपने को देख के रखा है। ये ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स दे के रखे। अब बोला है निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालो? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो होगा 1/2। अब ध्यान रखना, सबसे पहले फॉर्मूला X1 ब्रैकेट में Y2 माइनस Y3, ठीक है, प्लस X2 Y3 माइनस Y1 प्लस X3 Y1 माइनस Y2। इससे पहले भी बताया था X तो 1 2 3 चलेगा। अब ये 1 है तो 2 माइनस 3, अब ये 3 पे खत्म हो तो 3 माइनस 1 पे खत्म हो तो 1 माइनस। आई कैसे? अब वैल्यू क्या करेंगे अपन? पुट करते। अब लेकिन अगर बोला है कि जो अपना ट्रायंगल है उसकी लाइंस कैसी आएंगी? कोलिनियर। अगर ट्रायंगल कैसा है, मतलब जो ट्रायंगल कैसा दे रखा है अपने को, उसके पॉइंट कैसे दे रखे अपने को? कोलिनियर। तो फिर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। एरिया होगा क्या? क्योंकि तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो एरिया बनेगा क्या? तो एरिया भी क्या रख देना? 0। जिसकी वैल्यू फाइंड करने का बोले उसकी वैल्यू फाइंड करना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे दिया 2,3। क्या दिया है? 2,3। फिर क्या दिया है? -1,0। फिर क्या दिया है? 2, माइनस 4। अब ये देखो ये क्या होगा? X1 Y1, ये होगा X2 Y2 X3 Y3। अब देखो पुट करके देखो, एरिया निकालना है अपने को। पुट करो बेटा। X1 क्या है? 2, Y2 कितना है? 0 है ना, और Y3 कितना है? माइनस। ये तो माइनस फॉर्मूले का, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं आता? X2 कितना है? -1। Y3 कितना है? -4। और Y1 कितना है? ठीक है। X3 कितना है? 2। और Y1 3 और Y2, 0। ठीक है? यस। लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो भी हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है? -7। 2 into 3। कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। 1/2। 4 8 2 are 8 plus माइनस इंटू माइनस 7 plus 6। 6। 8 और 6 8 और 6 14 और 7 21। तो 21/2 यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर एरिया की बात। यस सर। किसकी बात की है? एरिया। और अगर गलती से आंसर माइनस में आता है तो उसको नीचे लिख देना प्लस में, और लिख देना एरिया कांट बी
Negative. एरिया कभी भी माइनस में नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं आता। नो सर। पक्का। यस सर। अब अपन बात करते हैं इसके दोनों क्वेश्चन सेम है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? K। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट कैसे? कोलिनियर। अब जैसे देखो बेटा, दस क्या देके रखा है? 7,2, माइनस फिर 5,1 फिर 3,K। अब इसके अंदर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की। लेकिन एक चीज बोली, तीनों लाइंस कैसी बेटा, तीनों पॉइंट कैसे? कोलिनियर। तो सिंस लिखना पड़ेगा कि सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों एक ही लाइन पे, तो एरिया क्या होगा? 0। तो एरिया भी लेकर रखेंगे 0। अब वैल्यू कर देंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 कितना है? 7, 1 माइनस k, 5 k माइनस 2, सॉरी माइनस का माइनस माइनस 7,-2 है। हाँ सर, देखो माइनस सर माइनस y3 कितना है? k। ठीक है, सही है ना बेटा? Yes, sir. और y1 कितना है? माइनस कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। ये इधर आ जाएगा 0, 7 माइनस 7 7K। फिर ये 5K माइनस माइनस प्लस, 10 फिर ये क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -9। आई बात सुनने? अब देखो बेटा, सुनो। अब सबसे पहले 10 में से 9 कितना बचेगा? 1 और ये 7 कितना हो गया? 8। अब 7 में से 5 गया -2। अब ये माइनस का 2 के यहाँ के, प्लस का 2K। अब ये 2 मल्टीप्लाई का यहाँ के, डिवाइड का 8/2 मतलब कितना हो गया? ये कितना हो गया? 4। आई बस दो टाइप के क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल में, दो एरिया ऑफ ट्रायंगल में पहले निकालना था एरिया, दूसरे में क्या निकालना है? के, जिसके अंदर पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0। सेकंड वाली एक्सरसाइज में क्या था अपना? सेक्शन फॉर्मूला। और फर्स्ट में क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल। दो चैप्टर अपन कर चुके। फर्स्ट में क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।